कानपुर में शनिवार को थाना विदुम क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान में एक लुटेरे चापड़ लेकर पहुंचे और दुकानदार पर वार कर दिया। दुकानदार के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने लुटेरे को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इस घटना के संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए जाट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया, बिंदु के न्यू आजाद नगर तहसील के गोपाल नगर इलाके में कोयला नगर निवासी दिलीप वर्मा पिछले 25 वर्ष से ब्रिज बिहारी वर्मा के मकान में वर्मा ज्वेलर्स के नाम से कारोबार करते हैं। दिलीप ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे एक युवक आया। उसने चांदी की 1000 से 500 रुपए तक की पूंजा थाली मांगी। उन्होंने महंगी होने की बात कही तो दिखाने को कहा। वह जैसे ही पीछे की ओर पलटे तो युवक ने कमर से चपड़ा निकाल लिया और वार करने लगा। बचाव के लिए उन्होंने गहने रखने और ट्रे के आगे कर दी। इस पर चपड़ा दिलीप के गर्दन और हाथ में लगे गए। शोर सुन पड़ा से दुकानदार संजय उत्तमवानी दौड़े और लुटेरों को दबोच लिया। ज्वाइंट सीबी ने कहा कि इस बड़ी घटना के अंजाम को रोकने वालों को पुलिस कमिश्नर दिल से धन्यवाद अदा करती है और आगे पुलिस कमिश्नर से यह निवेदन करेगी कि उन सभी लोगों को सम्मानित भी किया जाए। क्वेश्चन पूछिए। सर, नौबस्ता में एक बड़ी 20 लाख की चोरी हुई थी, क्या था मामला, कैसे चोरी को अंजाम दिया गया? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को रोकने के लिए, उसे अनावृत करने के लिए, डेल्ट करने के लिए कानपुर पुलिस ने टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन इंट का भी बेहतर समन्वित प्रयोग किया है। हमने सीसीटीवी कैमरे जो कि लोगों ने लगा रखे हैं उसे खंगाला। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को डेवलप किया, हमने जेल से इंटेलिजेंस को डेवलप किया। उन सभी लोगों को हमने एग्जामिन किया जो कि जेल से बाहर हैं और हमने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेयर टू लेयर सभी चीज़ों को समन्वित रूप से यहाँ पर एग्जामिन करते हुए एक बड़ी घटना, और सिर्फ एक घटना नहीं, कई घटनाएं जो कि इन लोगों ने की थी उन सब को सामूहिक रूप से अनावृत किया। जो यहाँ पे रिकवरी हुई है वो आपके सामने, आपने उसको देखा है और हमें उम्मीद है कि कई और भी घटनाएं होंगी जो पूछताछ के क्रम में और सामने आएंगी। दूसरी चीज़ जो कल घटना हुई थी जिसमें मैं अपनी तरफ से और मैं माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि हम सभी की तरफ से उन कर्मियों को जो कि दुकान में थे और जिन लोगों ने पकड़ा था उन्हें हम सामाजिक रूप से सम्मानित करें और हम ऐसे सभी लोगों को सामाजिक रूप से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया। रहा सवाल उनकी पूछताछ का, और जो अभियुक्त था उसका हमने पूरा डेटा एनालिसिस किया है। हमने देखा है कि इसने अब तक 8 अपराध किए हैं और इन 8 अपराधों में ये जेल जा चुका है। ये कानपुर देहात अकबरपुर क्षेत्र का रहने वाला है और इसके जो कनेक्ट्स हैं, इसके जो और भी लोग हैं जेल में जिनसे इनका परिचय हुआ है, जो इसका सह अभियुक्त है और बाकी जो 360 डिग्री इसमें और लोगों को देखने, समझने, जानने और उनको परीक्षण करने की आवश्यकता वो हम कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना और ना हो। और इस पूरे के पूरे नैक्सस को और इसके थ्रू जेल के भीतर और भी ऐसे जो लोग हैं जिनके ऊपर हमें और बेहतर निगरानी करने की ज़रूरत है, हम उस सारे सिस्टम एंड मैकेनिज्म को दुरुस्त कर रहे हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर स्पेशली क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जो ऑफेंसेस हैं, जो ऑफेंडर्स हैं और जिन लोगों ने पिछले 5 वर्षों में अपराध किए हैं, जो बाहर हैं इस समय और जो लोग जेल से छूट रहे हैं, जो हाल फिलहाल में छूटे हैं, उन सब के ऊपर एकदम से व्यवस्थित रूप से निगरानी करने का कानपुर पुलिस ने अभियान शुरू किया है। पुलिस आयुक्त महोदय का ये निर्देश है और हम लोग जनता को, हमारे व्यापारी वर्ग को, समाज को इस विश्वास को देने के लिए कि वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड यू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हम उन सभी लोगों को पॉइंट आउट करके उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं ताकि भविष्य में हम इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से रोक सकें। एक बार फिर आखिरी में कानपुर पुलिस उस मिसक्रिएंट्स को रोकने के लिए अपने आप को आगे बढ़ कर के रोका। वी अप्रिशिएट एंड हमारी पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन करके उस पर कार्रवाई कर रही है। उसके लिए भी वी विल कीप मॉनिटरिंग टू गेट रिजल्ट प्रॉम्प्टली। सर, ये किस इरादे से उस ज्वेलर्स की दुकान में घुसा था, क्या वारदात का इसका मकसद?
देखिए वो सारी चीज़ें हमने एग्जामिन करके हमने निकाल ली हैं और इनिशियली देयर वाज मिसकम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ कि अगर कोई व्यक्ति बार बार रिपीट मैनर में ज़ोर ज़ोर से कोई बात कहता है तो हमें उसको सुनना होता है एंड इन्वेस्टिगेशन परत दर परत लेयर टू लेयर चेंज होती है, चीज़ें नई मिलती हैं। हालांकि देखिए एक और चीज़ है, एक और डायमेंशन है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, हर समाज में पाए जाते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी कंक्लूजन एट दिस जंक्शन। हम अभी कोई कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मिसक्रिएंट है, एक अपराध करने आया था और इसकी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। इसमें जो चीज़ें सामने निकलेंगी पूरे लोगों को, पूरे नेक्सस को और पूरी स्टोरी को हम अनर्थ करेंगे एंड शॉर्टली अगेन विल कम टू यू टू इन्फॉर्म एवरीथिंग। यही मेन बाइक है सर। ये गैंग जो पकड़ा गया है क्या एक ही परिवार का है, कैसे चोरी करते थे, पुलिस ने कितने सीसीटीवी देखे? देखिए इनकी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो थोड़ी अलग तरह की है। ये एक ही परिवार के लोग हैं और इसमें हमने 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक के रेडियस में हमने कैमरे और जो लोगों से सूचना मिल सकती थी उसको प्राप्त किया है, फुटेजेज हमने चेक किए हैं। तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों का समन्वित बेहतर उपयोग यहाँ पे हुआ है और पूरा का पूरा केस जो है वो खोला गया है। साइकिल से सब चोरी करने जाते थे? वो मोस्टली जो है ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना वाहन यूज करते थे, लेकिन जिस तरह का इनका बैकग्राउंड है बहुत बार इन्होंने साइकिल का भी यूज किया है।